नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रूपक आइच, यूथ कोच and founder director Sparsh Magic. Today's topic is important for any students, and in students masterclass we have promised that we are going to deliver certain topics which are very important for students to make his life. These are all life skill masterclass. आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ भगवद गीता ऑन स्टूडेंट्स, और हम ये गुजारिश करेंगे सरकार से कि भगवद गीता को अपने करिकुलम में इन्वॉल्व की जाए, इंक्लूड की जाए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इस बारे में मैंने एक किताब भी लिखी है, रिवाइंड, जिसके अंदर जो उसके जो हीरो है ही इज़ बेसिकली बिहाइंड गीता टीचिंग्स ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. आज सारे चीज़ों के लिए हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होती है हमारी. इफ़ यू टॉक ऑफ आवर मेमोरी, वी कैनॉट रिमेंबर नेम्स, वी कैनॉट रिमेंबर टेलीफोन नंबर्स, वी कैनॉट रिमेंबर ईमेल आईडीज, वी कैनॉट रिमेंबर स्मॉल थिंग्स. Why we can't remember? Because there are an external device available. Mobiles take care of that, and hence we don't improve our memory. But author बोल रहे हैं मून वॉक विथ आइंस्टाइन करके किताब में कि हम जब मेमोरी पे काम करेंगे तो हमारी मेमोरी बढ़ सकती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर विश. Secondly, we don't regulate. Students don't regulate their life since childhood. If they know how to regulate life since childhood, then they will not face any untoward incidents. And if at all they face any untoward incident, they can tackle this. Hence, this is important. These things you need to understand. ऐसा नहीं कि लाइफ में जाके धक्के खाने के बाद आप उस चीज़ को सीखो. ये गीता में बोला हुआ है. और स्टूडेंट्स में एक बेसिकली इंटेंशंस ये होते हैं उनकी, वो होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स. जब आसान फल मिल जाए उनको, आसान बॉस मिले, आसान नौकरी मिले, अच्छी पे पैकेज मिले, दीज आर ऑल, वो लोग ऐसे ही तैयार होते हैं. तो ये सब चीज़ें जब हम स्कूल्स में सिखाएंगे इन गीता, दे विल मेक देयर माइंड कि समथिंग इज़ नॉट वेरी ईजी. तो ये उन्हीं के लिए सही होगा. हमने स्विमर स्पीच से भी सीखा है. उन्होंने जब 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीता था तो उनसे पूछा गया था, दिस माइट बी योर लकीस्ट डे. बोला, आई हैव प्रैक्टिस 10,000 ईयर्स इन 4 ईयर्स, 10,000 आवर्स इन 4 ईयर्स. इट मीन्स 7 आवर्स एवरी डे. इट्स नॉट अ जोक. आई हैवंट लेफ्ट एनी संडे एंड दैट प्रैक्टिस मेड मी विन 7 गोल्ड्स इन 1972 इन म्यूनिक. थिंग इज एवरीथिंग वाई वी नीड टू गो एंड फेस द चैलेंज एंड देन लर्न, जबकि गीता में सारी चीज़ें बोली हुई है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ. गीता की चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स नंबर 21 में बोलते हैं कि ग्रीड, लस्ट एंड एंगर, दीज आर द 3 गेट्स ऑफ हेल. मतलब आपको लालची नहीं होनी चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट्स, अच्छी सैलरी, अच्छा बॉस, ये हमको सीखना ही नहीं था. ये हम गीता पढ़ते तो हमको पता ही चल जाता कि ये चीज़ नरक का द्वार होते हैं. कोई भी ग्रीड, लस्ट एंड एंगर नहीं होना चाहिए. गीता की चैप्टर 6 17 नंबर वर्स में बोला गया है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, अपने आप को रेगुलेट कीजिए. अपना खाना क्या होगा, अपनी सोने का तरीका क्या होगा, आपका एक्सरसाइज क्या, आपकी डेली रूटीन क्या होगा, इसको रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए. ये हम बचपन में पढ़ लिए होते तो हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती. चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 21 में बोला गया है कि आप अपने टारगेट्स को बहुत हाई रखिए. जब अपने टारगेट्स को बहुत हाई रखेंगे उसी हिसाब से काम करेंगे. अर्जुन वॉज ए वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट, हेंस श्री कृष्णा टोल्ड हिम एवरीथिंग. स्टूडेंट्स ओबीडियंट होने चाहिए. स्टूडेंट टीचर्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए. दीज ऑल लर्निंग्स आर देयर इन गीता. हमको अलग से इनकलकेट करने की जरूरत ही नहीं है. गीता पढ़ते स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली ये कैरेक्टरिस्टिक इनकलकेट हो जाते हैं. If I talk of chapter 2 verse number 33, अर्जुन was a क्षत्रिय. उनको लड़ाई करना ही है, तो उनको उनका स्वधर्म होना है लड़ाई करना. ऐसे ही स्टूडेंट्स का स्वधर्म होता है पढ़ाई करना. तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा. विदाउट स्टडी यू कैन नॉट ग्रो. सो दीज बेसिक्स टीचिंग्स ऑफ गीता इज सो इम्पॉर्टेंट. इट शुड बी देयर इन द करिकुलम. बचपन से हम गीता की टीचिंग सीखेंगे तो आगे जाके हमको अलग से इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है. धक्के खाने के बाद सीखने की ज़रूरत नहीं है. इसका यही मतलब होता है कि हम बहुत एक ऐसी चीज़ हमारे स्कूल्स में मिस कर रहे हैं जो हमको आगे जाके बहुत सहारा देता है.
Hence it is requested that Gita should be incorporated in curriculum of every school at least from class 6th. Thank you very much for listening.